की सार संग्रह कक्षा 6 से 12th सहित। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस वीडियो का। अभी तक मेरा इससे पहले वाला पार्ट आप लोगों को नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधानों व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर सोर्सेस। पॉइंट नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका रूस से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से संविधान से अभिप्रेरित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से आपको अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया? आपका ये फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका जर्मनी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका कनाडा से फेडरल सिस्टम प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आपका जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका रूस से। फंडामेंटल ड्यूटी रूस से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किस संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। ये आपका देश इस साइड है और इस साइड प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? फर्स्ट आपका है प्रस्तावना के बाद हम भारत के लोग हैं। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पूर्वावलोकन। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया। छठा राष्ट्रपति का महाभियोग। सातवां जनहित याचिका। आठवां न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली। नौवां उपराष्ट्रपति का पद। 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। अब हम लोग जो ब्रिटेन से लिया गया हमारे देश में, यह आपका फर्स्ट विधि का शासन। दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा एकल नागरिक। चौथा द्विसदनीय व्यवस्था। पांचवा विधि निर्माण प्रक्रिया। छठवां सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। आठवां संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या लिया गया है?
साउथ अफ्रीका आपको फर्स्ट संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। और कनाडा से लिया गया है फर्स्ट सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अभिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं, तीसरा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, पांचवा संघात्मक विषय। ये एक आपका कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है आपका प्रावधान, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से फर्स्ट समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक। आयरलैंड से आपको लिया गया है वन राज्य के नीति निदेशक तत्व, और दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से आपका लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। आपका रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपका लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग एक का एक आपका देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक आपका है, आर्टिकल में 1 से 4 तक है। और दूसरा का भाग दो का दो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप आपका आर्टिकल 5 से 11 में है। भाग थर्ड का थर्ड आपका मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट 12 से 35 अनुच्छेद में है। और 4 का 4 राज्य के नीति निदेशक यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 आर्टिकल में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका 4 का 4A यानी कि 4 का मूल कर्तव्य, इंग्लिश में जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, 51 क और 51 ए में है। और 5 का 5 आपका यूनियन यानी कि आपका संघ, ये आपका आर्टिकल 52 से 151 में है। और भाग छठा का 6 और राज्य यानी कि स्टेट आपका आर्टिकल नंबर 152 से 237 में है। और 7वां का 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निराशित है। ये आपका आर्टिकल नंबर 238 निराशित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाग नंबर 8 में। 8 का आपका 8 है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटोरीज। ये आपका 239 से लेके 242 आर्टिकल में है। और 9th का 9th आपका पंचायती राज यानी कि 243 में 243 से 234 अढ़व तक है। आपका 9th ए भाग 9th ए आपका नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज 243 से 243 य तक आपका है, य और 6 तक है। और नेक्स्ट भाग देखते हैं हम लोग 9th का बी यानी कि 9th ख, यह आपका सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 य ज और 243 य न में है। और आपका 10th भाग 10th देखते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया 244 से 244 क। और 11th आपका संघ और राज्यों के मध्य संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट 245 से 263। 12th देखते हैं भाग 12 आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सीट्स आपका आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 ए तक है। और 13 भाग देखते हैं। 13 भाग आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम यानी कि आर्टिकल नंबर 301 से 307 में है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 आपका है 14A, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यानी कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, आपका 308 से लेके 323 तक है। और भाग यानी कि X14A यानी कि 14A, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स 323 क से लेके 323 ख आपका अनुच्छेद है। और 15 आपका भाग नंबर 15 निर्वाचन यानी कि इलेक्शन 324 से लेके 329 क तक है। और 16 भाग नंबर आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं एंग्लो भारतीयों के संबंध में विशेष उपलब्ध आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 330 से लेके 342 में है। और 17 में आपका भाग नंबर 17 में राज्यसभा यानी कि राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा आपका आर्टिकल नंबर 343 से 351 में मिलेगा। और भाग 18 आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन आपका अनुच्छेद नंबर 352 से लेके 360 तक मिलेगा। और 19 आपका प्रकीर्ण मिसलेनियस आपका 361 से लेके 367 आर्टिकल में मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं 19 तक देख लिए हैं। 20 नंबर संविधान का संबोधन यानी कि संशोधन, नॉट संबोधन सॉरी, संशोधन, संविधान का संशोधन यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस आपका 368 आर्टिकल में मिलेगा। और 21 भाग नंबर 21 आपको है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये आपका भाग नंबर 369 से 300 आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 369 से लेकर 392 में मिलेगा। और भाग नंबर 5 देखते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंसन, ये आपका मिलेगा 393 से लेके आर्टिकल नंबर 395। मुख्य पॉइंट है आपका भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य संघ के विधायी संबंधों यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाते हैं। ये आपका जितने भी हम लोग देखे हैं ये भाग था, विषय था और यानी कि पार्ट, सब्जेक्ट और अनुच्छेद, ये आपका पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंस था यानी कि भारत संविधान के भाग था। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जब मैं अगला वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।